शेर को सवा शेर के कहानी के इस अगले भाग में हम जानेंगे तीसरे गपोड़ी भाई के गप हाँकने की। तो आइए, तीसरे गपोड़ी भाई ने गप हाँकने के दरमियान बताया कि मैं एक बार टहलते हुए नदी के किनारे पे पहुंचा। जब नदी के किनारे पहुंचा तो वहाँ पर मैंने देखा कि मछुआरे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। मैंने जब पूछा कि क्या परेशानी है तो उन्होंने कहा कि इस तालाब में, इस नदी में एक भी मछलियाँ नहीं हैं। मैं इसका पता लगाने के लिए नदी में कूद पड़ा। कूदने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे व्हेल मछली जो है छोटी मछलियों को खा जाती है, जिससे मैं बहुत गुस्सा हो गया और इतना गुस्सा हुआ कि उस गुस्से से नदी का पूरा पानी गर्म होने लगा। अब उसके बाद गर्मी से नदी की सारी मछलियाँ उड़ने लगी। मैंने व्हेल मछली को पकड़ा और मैं भी उसके साथ उड़ने लगा। उसने अपने आप को छुड़ाने की बड़ी कोशिशें की। मैंने उसकी पूंछ पकड़ रखी थी और छोड़ा ही नहीं। तभी मैंने देखा कि एक बड़ा चट्टान मेरी तरफ आ रहा है। मैंने चट्टान में पैर फंसाया कर व्हेल मछली को इतना तेज घुमाकर फेंका कि वो मछली समुद्र में जाके गिरी। उसके बाद सारे मछुआरे खुश हो गए, जिस पर राजकुमार ने ताली बजाकर कहा, तुमने तो बहुत ही बहादुरी का काम किया। तीनों गपोड़ी भाइयों के गप हाँकने के बाद अब बारी थी राजकुमार की। राजकुमार ने बताया कि मैं एक देश का राजकुमार हूँ, राज्य का राजकुमार हूँ, और मेरे राज्य में 3 गपोड़ी भाई रहा करते थे जो ठगी किस्म के लोग थे। तीनों ने धोखा देकर मुझे वहाँ से भाग गए हैं, जिसकी तलाश के लिए, जिसकी खोज के लिए मैं निकला हूँ। जिस पे 3 गपोड़ी भाइयों में से एक ने पूछा कि वो कौन है, तो वो कहा कि तुम तीनों गपोड़ी भाई ही हो जो मुझे धोखा देकर वहाँ से भागे हो। राजकुमार ने बताया कि तुम ही तीनों भाई हो जिन्होंने हमें धोखा देकर भागे हो। अब तीनों हमारे राज्य में चलोगे और तीनों को सज़ा दी जाएगी। तीनों अपनी गलतियों पे पछतावा करते हैं और आगे से कोई भी ऐसी गलती या गप हाँकने की नहीं गलती कर माफ़ी मांगते हैं। जिस पर पंच ने भी फैसला सुनाया कि इनकी गलतियों पे माफ़ी करते हुए इनको ये बात की ताकीद की जाए कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी भी अनजान व्यक्ति को छेड़ेंगे नहीं या उनके सामान या आभूषणों को देखकर उसको हड़पने या उस पर ललायित होने की बात नहीं सोचेंगे।